नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपेक्स क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो आया है वो 1 घंटे के लगभग बन गया, इसलिए जो जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी तो इसमें इस वीडियो में डाल देंगे अपन, है ना। डाल देने का मतलब पढ़ा देंगे, ठीक है। तो बाकी का जो ये कितने क्वेश्चंस हैं, मेरे हिसाब से 41 से क्वेश्चन है और 50 तक है, तो ये अभी हो जाएंगे, है ना। तुरंत 30 मिनट में करवा देंगे इस क्वेश्चनों को। और वीडियो इसलिए ज़्यादा बना क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा थे। एक क्वेश्चन के दो तरीके बताए हैं अपन ने, तो आप अच्छे से उन क्वेश्चनों को तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है स्टूडेंट। और बाकी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रुपों में सेंड करें, ठीक है। और पढ़ते रहिए, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ो, रूम पे पढ़ो, कैसे भी जहाँ पे भी आपको सुविधा अनुसार आपके जो डिपेंड करेगा, ठीक है। और अपन शुरू करते हैं अब 41 नंबर का क्वेश्चन। और बाकी कोई भी जो नॉलेज है तो हम बताते रहेंगे इस वीडियो के जरिए, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार तो क्या है, इजी ये क्वेश्चन। यदि 41 नंबर का देखो, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये पूछा गया। आयतन पूछा गया। अब मैं बोला था भाई क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है अपने को, आयतन। अब जो आयतन पूछे तो गोले का आयतन आपको दिमाग में उस समय एग्जाम देते समय याद आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं आप सूत्र लिख के जा रहे हो यहाँ से, वो 10वीं बारी थोड़ी है जो टिप के ले जाएंगे, आप टिप्पणी ले जा रहे होगे, 10वीं बारी में ले गए होगे, तो वहाँ पे भी ऐसे नहीं भाई एग्जाम सेंटर पे आप वहाँ पे टिपा टिपी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, यदि गोला दे रखा है आपके सामने ये वाला, तो ये लो, ये गोला है, ये बहुत ही गोला होता है, ये ढंग से नहीं बना इसलिए, ठीक है। ये लो, ये मैंने बना दिया, देखो ऐसे बना दिया, ये क्या बन रहा है, ये लो, है ना। ये गोला होता है, यहाँ से लेके यहाँ के त्रिज्या मिलेंगे, ये केंद्र होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो अपना गोला है, तो फिर वृत्त क्या होता है। देखो, वृत्त गोले में फर्क ये होता है कि गोला है ना टॉस होता है पूरा, यानी कि एक सपोज करो एक पत्थर ले लो और पत्थर को गोल बना लो, तो पत्थर के अंदर भी पत्थर ही होगा ना, तो इस जिसके अंदर 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 चलते चलते पूरी तरह से टॉस है ना, तो इसलिए ये गोला है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एरिया होता है ना दोस्तों। अगर एरिया की बात, एरिया तो पूछा नहीं, एरिया नहीं, आयतन पूछा है, ओके। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल होता है इसका 4πr²। देखो, अर्धगोला, गोला, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया वगैरह ये सब बताते रहेंगे जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब, लेकिन अभी इसमें जो इस क्वेश्चन में जो यूज हो रहा है वो बता रहा हूँ मैं, है ना। तो एरिया बराबर हो जाएगा 4πr²। और इसका जो आयतन होता है ना, आयतन होता है वो क्या होता है बताइए, 4/3 और πr³, ठीक है दोस्तों, ये इसका आयतन होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन अपने से पूछा गया है क्षेत्रफल है, आयतन पूछा गया, बस तो ये पूछा गया आपको, क्लियर। अब कैसे निकालो बताओ, कुछ दे रखा है क्या, क्षेत्रफल तो दिया ही होगा ना यार, हाँ दे रखा है ना, इसके मान दे रखा है अपने को, क्या 2464 आपको दे रखा है, ओके गुड। अब हो गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बस यहाँ से त्रिज्या निकालनी है, इसमें फिट करनी है। ये देख लेना है कि इसमें पाई में दे रखा है, बिल्कुल राइट, तो पाई को इसमें यूज नहीं करना है, इधर से तो कैलकुलेशन करके काट दो, यहाँ भी त्रिज्या निकाल सकते हो, निकाले, ठीक है। वैसे देखो डायरेक्ट इधर भी पाई का यूज मत करो, करना चाहो तो, लेकिन मैं करके बताऊँ, आप करके मत करना, यूज मत करना, पाई डायरेक्ट ही पाई लेना, देखिए आंसर आता है क्या, और वैसे आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, देखो 4 × 22/7 गुणा कितना r² बराबर कितना 2464, ये आपके पास दे रखा है, ठीक है। अब 11 से काटो क्या, या 22 से भी काट सकते हो, 22 से काट सकते हो क्या, काट दो ना, तो 22 से कम 22, 2 बचे, फिर 22 से कम 22, 22 दूना 44, वेरी नाइस। अब देखो 4 से काट सकते हो आप आराम से, 4 दूनी 8, कितना 3 बचे, 4 × 32, वेरी नाइस। तो r² बराबर मेरे पास आ गया डियर स्टूडेंट 28 × 7। अब इसको भी 7 × 4 कर सकते हैं। अब अगर आप इसके रूट लगाओगे, रूट का मतलब ये हुआ कि मेरे पास r का मान चाहिए, तो 7 × 4 × 7 ही तो करोगे ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो इसका 7 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेंगे, यानी कि त्रिज्या बराबर दोस्तों 14 आ जाएगी, क्लियर। इसका अब इधर आंसर निकालते हैं, ये तो अपना r निकाले 14, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो मेरे को आयतन चाहिए, ये पूछा गया है, तो 4/3 लिखूंगा, पाई में दे रखा है इसलिए पाई को पाई रख रहने देंगे। और ये कितना 14 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 14 का क्यूब होता है, यहाँ पे लिख दो 14 का क्यूब। देखो अब देखो b बार चलने दो आप, है ना, 4/3। वैसे मैं इधर भी आंसर कर सकता था, लेकिन आपको क्या पता आप किस हिसाब के स्टूडेंट हो आप, ठीक है, तो समझाना तो पड़ता ही है ना। 27/44 इसका हो जाएगा, राइट। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा, 27/44 इसका ये क्यूब याद ही करना पड़ेगा आप 30 तक, है ना, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, क्या करें, कैलकुलेशन करो, इस गुणा को गुणा करो, 4 चौके 16, 4 चौक 16, 1 17, 7 चौके 28, 1 29, असल 1 सॉरी 2, 8 रही कितना हो जाएगा 10, और बट्टे कितना 3, और ये पाई, ये आपका आंसर बनेगा, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो ये 10,976/3 गुणा पाई, राइट। तो ये आपके आंसर बनने वाले हैं, और इसी के साथ आप शुरुआत करें अपने इस क्वेश्चन की, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, है ना।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आप देखते रहिए, हमें हमारे साथ बने रहिए आप, ठीक है। मिटाओ इसको, ओके गुड। ठीक है ना दोस्तों, इस हिसाब से इतनी भयंकर मेहनत करो आप। देखो दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, क्या पता मैंने कहाँ पे देखा था कि ये कहा है दोस्तों, अभी बताता हूं मैं कि दोस्तों सिलेक्शन होना या नहीं होना ये तो सब भाग्य की बात है, लेकिन दोस्तों अगर अपन मेहनत नहीं करते ना तो ये गलत बात है ना दोस्तों, राइट। तो सिलेक्शन इस हिसाब से अपन मेहनत करते हैं ना तो मेरे हिसाब से रिजल्ट पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो आपके पूछे हैं संबंध बताओ, ये लो क्वेश्चन क्या बात है। अब संबंध बताओ, ये क्वेश्चन क्या हिसाब से टाइप हुआ है, किसका संबंध चाहिए। अब कोई बात नहीं, देखो 13 और कितना दोस्तों 104, संबंधी पूछ रहे हैं 116, ठीक है, और 9 और 63 और कितना 14। अब देखो ऑप्शन में आपके पास दे रखा है दोस्तों, यहाँ से अपन ऑप्शन लेते हैं तो ऑप्शन लिखना पड़ेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो लिखना भी जरूरी है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं लिखूंगा, बाकी ऑप्शन लिख दूंगा मैं, ठीक है, ओके। और ये होगा आपका अच्छा क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, इसको मिटा दें। ये मान लो ABC जो भी ऑप्शन है और ये दे रखा। अब क्या करें, जो भी जिस हिसाब से आप क्वेश्चन हो भी गया होगा, नहीं हुआ तो देखो, ठीक है। एग्जामिनर की सोच पे जाते हैं डायरेक्टली, तो एग्जामिनर ये कहता है कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सेट किया था तो आप भी इसको ऐसे ही निकालो। कैसे? ऐसे, जैसे मान लीजिए 13 लिया और 13 को मैंने 16 से गुना किया, डियर स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें मैंने 2 का भाग दिया, तो 2 × 16 और 13 × क्या 104। क्या बात है, बन गया ना, वेरी गुड। और इस हिसाब से 9 को मैंने किससे गुणा किया दोस्तों 14 से, और इसमें 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास दोस्तों 14 9 63 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आप बोलोगे सर कैसे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इसके बाद में अपन इसमें जाते हैं, देखो अब आप गुणा मत करो, आप डायरेक्ट ही दो इसमें 2 का भाग, इसमें तो जा रहा है ना, इसमें 2 × 12 15 × 90, यहाँ पे 85 आ रहे हैं, बिल्कुल कट गए। अब इसके बाद में इसका 2 का दोगे तो दोस्तों ये 13 आ जाएगा, 13 × 39 होते हैं, यहाँ पे एक अंक 4 आ रहा है, इसलिए ये काट दिए, देखे मत देखो, क्लियर। अब इसमें 2 का ऑटोमेटिक ही बचा, या इसमें इनमें से कोई नहीं दे दिया तो इसका मतलब जा सकता है दोस्तों, अगर गलत भी बनता है तो ठीक है। तो इसको तो ऑप्शन को पूरा यूज ही करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई नहीं देता है तो आप इसमें डायरेक्ट ही कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट 6 को 15 से गुणा किया और इसके बाद में 6 है ना, इसको 15 में इसका 2 का भाग दे दिया, 2 × 3 = 6, 15 × 3 = 45 है। क्या बात करते हो यार, बुराई नहीं यार, क्या 45 दे रखा है कि इसमें आंसर 8 है, सॉरी इसमें 8 दे रखा, वही तो तभी मैं सोचूं क्यों नहीं बनाए। तो 8 ऑप्शन में है, अपने गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे 15 2 × 8 हो जाएगा, 8 × 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 2 × 8 15 × 60। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। उम्मीद हम करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बाकी आपके छोटे भाई वगैरह हैं जिनको भी दिखाओ क्लासेस, वैसे ये है कि टीचर का समझाने का पता होना चाहिए आपको किस हिसाब से समझा रहा है। अगर आपके समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी जगह आ गए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, क्या पता अपन ये थोड़ी हाई लेवल से पढ़ा रहे हो या वो आपके लेवल है उससे कम पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो वो तो डिपेंड खुद पे ही करेगा कि आप खुद सेलेक्ट करोगे टीचर कैसा है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन तो सभी पढ़ाते सेम ही पढ़ाते, मेरे हिसाब से क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन तो सारे टीचर सेम ही पढ़ाते हैं, किसी भी टीचर की बुराई मत करना, क्योंकि ये गलत है कि कोई भी टीचर की आप बुराई करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43, ये देखो बाल्टी आ गई भाई। एक बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है तथा ऊपर व नीचे के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बात है, अब देखो ध्यान से, बाल्टी बनाते हैं, देखो बाल्टी बनाना दिखाता हूँ मैं कैसे बनती है बाल्टी, राइट। ये वाली है, ये आपकी, ये पूरा चल रहा नहीं है ना मार्कर, ये देखो ये वाला, ये इसे बना दिया मैंने, क्या शानदार बाल्टी बनी है। इस पे पानी नहीं डाला लेकिन मैंने, ठीक है, आप खुद डालना ये वाला। और इधर से बनाऊं तो ऐसे बना सकते हो, पकड़ के लेके जाते हैं ना, इस हिसाब से ये आपकी बाल्टी बन गई। ये इसका पूरा का पूरा समतलों का है, जिसको अपन पर्स बोल सकते हैं, या जो बोलते हैं ना गाँव में क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी बोलते होगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ पे इसकी तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। और बाल्टी को अपन छिन्नक बोल सकते हैं क्या, है? जब छिन्नक पढ़ाएंगे तब बताएंगे पूरी सारी डिटेल, लेकिन अभी जो भी है ना, जो डिटेल देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी स्टूडेंट। और त्रिज्या ऊपर की भी सेम ही होने वाली है क्या, बताओ देखे, नहीं ऊपर की अलग होगी, दोनों का अलग अलग हिसाब से है। इसका थोड़ा बड़ा है और इसको R2 मान लें और इसको R1 मान लो, क्लियर। और क्या कह रहा है देखो,
अच्छा, एक बाल्टी की तिरक ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। अरे ये तो खुद ही दे रखा है यार, तो फिर अपन इतना क्यों करें, ठीक है। और ऊपर और नीचे की वर्ताकार सिरों की त्रिज्या, R2 का मान मेरे पास कितना दे रखा है दोस्तों 28, या R1 भी मान सकते हो आपकी सुविधा अनुसार। इसका मान दे रखा आपको 7। तो बाल्टी का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा, देखो वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस क्या, इसको R1 कर लो R2 है ना, और इसका क्या हो जाएगा ये, इसका फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी जब छिन्न वगैरह फटाएंगे तब आपको बताएंगे। तो ये हो गया क्लियर, ओके। अब ये देखो पाई में थोड़ी यूज कर रहा है, नहीं कर रहा क्या, ठीक, कोई नहीं कर रहा है ना, कर रहा है क्या, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 22/7 यूज करो आप, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R1 देखो ये 28 है, इधर मैं डायरेक्ट ही रखने से बजाय है कि मैं जोड़ दूँ या रखूँ, ठीक है, आप कैसे कहते हो तो रख देता हूँ मैं। 28 + 7 कितना हो जाएगा, 7 ही है क्या यार, 7 ही है, ठीक है 7 है। और ये L कितना है दोस्तों, ये आपके पास 45 दे रखा है, राइट। अब अपन क्या करते हैं, 7 और 7 35 हो गई, 28 से 7, ठीक है। तो 7 पंजे क्या 35, और 22 पंजे 110 होते हैं, तो 110 ये हो गया गुना 45 ये हो गई। अब आपको 11 का फाड़ आना चाहिए, तो 11 का फाड़े अगर आपको आते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 चौक 44, और 44 से 5 डियर स्टूडेंट 49, और ये आपका आंसर बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन इसमें एक तरीका और बताता हूँ। जैसे दोस्तों अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास मात्र 30 सेकंड बची है, उसमें इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो आप देखना ये कभी भी ऐसे क्षेत्रफल के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा 11 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। देखना ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है वो 11 से डिवाइड है कि नहीं है। अगर 11 से डिवाइड हो सकता है, एग्जामिनर ज्यादा है, अगर उसको बना दे तो 2 ऑप्शनों में 11 से डिवाइड देगा, तब तो आप कर नहीं सकते। लेकिन एक ही ऑप्शन अगर आपके पास आए भाई 11 से भाग जा रहा है, तो आपका आंसर वही होने वाला है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी ये कर सकते थे, ठीक है, मिटा दो इसको, ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 45। 45 क्या कह रहा है दोस्तों, 45 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 500 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेता है, और वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए इतना % की उधार देता है, तो प्रतिवर्ष लेन देन में लाभ कितना हो जाएगा। ये प्रति वर्ष पूछा गया है। आप अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो आप कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का ही निकाल दिए, 2 वर्षों का, ये प्रतिवर्ष पूछा है, यानी कि 1 वर्ष का निकालना है अपने को, और 1 वर्ष का निकालना है तो इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, जो रिजल्ट आएगा जो। अब आपको देखो क्या रिजल्ट चाहिए, देखो मैंने कल बोला था, कल क्या, इस जो लास्ट वीडियो आया इसमें देखा था, बताया था कि जैसे मान लो 2% की दर से 3 साल का अगर आपके पास पूछा गया, मार्कर की शाही कंप्लीट खत्म हो गई है ना, 3 साल का पूछे, देख लो, देखे अगर समझ में आ रहा तो 2% की 3 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे बट्टों में दे रखी है त्रिज्या, और तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप निकालोगे। देखो आपको साधारण ब्याज चाहिए, साधारण ब्याज कैसे निकाले, जैसे मान लीजिए मूलधन मेरे पास 5000 दे रखा है, तो 5000 के नीचे मूलधन के नीचे मूलधन ही लिख सकता हूँ, तो मूलधन मेरे पास 100 मान लिया मैंने खुद, माना कितना मूलधन प्रिंसिपल कितना माना भाई दोस्तों, 100 मान लिया। अब इसको देखो 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से, तो 8 हो जाएगा, तो मैंने 2 वर्ष का 4% तो वार्षिक दर है, ठीक है, और 2 साल का मेरे को साधारण चाहिए, 2 साल का क्या चाहिए डियर स्टूडेंट, ऐसा ही चाहिए। तो कैसे निकालोगे, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, तो यानी कि ये मान मेरे को चाहिए। एक फर्स्ट स्टेप तो आपके पास ये कह रहा हूँ, तो इससे ही कैंसिल काट दोगे, तो 8 पंजे कितना दोस्तों 40, ये 400 बने कि नहीं बने, हो गए। अब इसके बाद में देखो, वह तुरंत दूसरे एक व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए 6 से 1/4% उधार देता है, तो प्रतिवर्ष लेन देन, तो वही देखो पैसे तो वही है तुरंत। सेकंड स्टेप में ये बोल रहा है वो भाई आपके पास 5000 तो वही दे रहा हूँ मैं, और मूलधन के नीचे मूलधन ही लिख सकते हो, लेकिन अपने पास जो दर है उसमें मैंने चेंज कर दिया, 6 को 24 25 बटे कितना 4, और उसको 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो जो उधार देता है तो प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ कितना हो गया दोस्तों, तो लाभ देखते हैं। पहले तो ये आया अपने पास, ठीक है, और अब कितना जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये कितना 25, और ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 625, इधर 400 है, ये 25 है। अब बात करते हैं कि लाभ पूछे तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लिख लेना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ लाभ, ठीक है, और 25 और ये 225। अब देखना ये तो 2 वर्ष का है यार, प्रतिवर्ष चाहिए मेरे को, तो इसमें 2 का भाग लगाओ, ये आपका आंसर बनने वाला है 2/5, सॉरी 225/2, तो ये बन जाएगा आपका 2 1 2, ये आपका अच्छी तरह से आंसर बनेगा 112 पॉइंट कितना 5, जो आपके आंसर दे रखा है। क्लियर, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को निकालोगे। क्लियर है ना, ओके गुड बॉय, ठीक है, मिटाता हूँ इसको।
देखो दोस्तों, क्या है कि आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ भला होगा, और भला किसी का कर नहीं सको तो बुरा किसी का मत करना दोस्तों। गाना आता है नहीं एक, ठीक है। तो अगर आप लोगों के प्रति पॉजिटिव रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत बड़े इंसान बन जाओगे एक दिन। ये प्रैक्टिकल काफी देखे हैं और प्रैक्टिकल चल रहे भी है, ठीक है। तो आप किसी का बुरा मत सोचो, आप एक दिन बहुत बड़े अफसर भी बन सकते हो। कुछ भी जहाँ पे भी आपके जो आप जहाँ पे सेट होना चाहते हो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने उसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% लाभ कमाया होता, तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होता है? देखो डायरेक्ट करने का तरीका बताऊं, ठीक है। 332 रुपये अधिक में बेचा, 332 मैंने लिख दिया, दिख तो रहा ना आपको 332, ठीक है। ये वीडियो तो देख लेते हैं, फिर बाकी में मार्कर में स्याही खत्म हो गई तो वो डालते हैं अपन, हाँ। तो ठीक है, अधिक के नीचे अधिक लिख सकते हैं। अधिक क्या, एक बार तो माइनस कर रहा हूँ और एक बार प्लस, यानी एक बार तो कम पर बेचता है, एक बार लाभ कमा रहा है, तो उन दोनों को जोड़ देना। अधिक के नीचे अधिक मतलब ये अगर माइनस को और प्लस को अगर आप ऐड कर दोगे ना, कैसे, अब बोलोगे सर माइनस प्लस ऐड कैसे होगी, मतलब कम को और लाभ को अगर आप जोड़ दोगे तो ये इसके नीचे वाला मान आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 30, और 30 जो परसेंटेज आया, लेकिन परसेंटेज का 100 नीचे जाता है, 1/100 परसेंटेज जो होती है ना दोस्तों, उसका मतलब ही 1/100 होता है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज लगाए तो 1/100, 100 इससे ऊपर गुना हुआ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो आप देखो कोई पॉइंट है क्या आंसर, ये तो बनाई नहीं, क्या बोलते हैं। तो लाभ कमाया हो तो आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य पूछा है तो कोई बात नहीं, विक्रय मूल्य चलो ये 100 हो गया, कोई बात नहीं, मैं 100 ऐसे भी हटा देता। विक्रय मूल्य तो 10% कम था ना, तो टोटल 100% की तुलना होती है, 10% कम 90% हुआ, तो 90 का आप निकाल दो कि 90 बटे कितना 100% का नीचे आएगा, मैं बोला था 100 से 100 काट दो और 30 दिया कितना 90, और कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 996, आपके आंसर बन जाएगी बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आंसर निकाल दोगे। बाकी बेसिक बताना है क्या, बेसिक रहने दो यार, बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो जाएगा, ठीक है। यही है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। बताऊं नहीं बताऊं, बताओ, चलो बता देता हूँ यार, आप फिर बोलोगे नहीं सर ऐसे कैसे जोड़ दिए आप, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, बता देते हम, चलो कोई बात नहीं। अपन एक बार इस मार्कर में स्याही डाल लेते हैं यार, फिर बना रही है तो, ठीक है। एक बार रुको, एक सेकंड 1 सेकंड, या तो वीडियो कट जाएगा या फिर नहीं कटाना दोस्तों। तो इस मार्कर में ये क्या है कि ध्यान से रह गई है, इसमें डाली नहीं अपन, दिख रहा नहीं था साफ इसलिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो आपको एक प्रैक्टिकल भी दिख रहा होगा भाई, ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, जब ऐसे पसीना आता रहता है दोस्तों, और बाकी है ना तो ऐसे मार्कर में स्याही डालनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप मजाक समझते हो ना, सही है ना बात, क्या बात है, बहुत खूब है। ठीक है, ओके। अपन यहाँ से या तो वीडियो को काट देंगे अपन, और नहीं करता है तो भी कोई इशू नहीं है, आप फेमिलियर बन चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, जानने लग गए टीचर कैसा पढ़ाता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें तो चलती है, ठीक है, ओके गुड। अपन अब देखो दोस्तों, अपना यही था, है ना। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता, तो देखो क्रय मूल्य मैंने बोला था, एक सेकेंड, ये चल रहा ही नहीं है यार, चलने तो दो। चलो चलने लगा, ठीक है, ओके रेडी, तो रेडी है वो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 46 था, इसका जो मैंने ट्रिक्स बताई थी अभी। अब देखो इसको कैसे क्या करेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पे बेचता। अब डियर स्टूडेंट देखो 10% कम पे बेचेगा, तो यानी कि सीपी मेरे पास 100 था ना दोस्तों, 100x मान लो या 100 मान लो, ठीक है। 10% कम में बेचा डियर स्टूडेंट, तो मान लो जी आपने को जो लॉस हुआ ना, तो ये 10% का हुआ, तो यानी एसपी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 90 का हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर, कैसे नहीं होगा, 90 में बेच दिया, 100 का 10 जब तो, ठीक है, ओके, जब तो बेची, ठीक है। यदि उसे 332 रुपये अधिक में बेचा जाता, अब दोस्तों आपने तो 90 में बेचा था ना, है ना, तो इसको एक्स बनाओ या लो, है ना, क्लियर। यदि इसे 332 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये 90x दे रखा है ना, इसमें 332 जोड़ना है आपको, ऐसे बोला है, अधिक में बेच दिया, विक्रय मूल्य ध्यान रखना।
तो 20% लाभ कमाया होता। तो मैंने बोला था कि किसी वस्तु को 700, जैसे मान लो कितने में बेचे बताइए, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो 100/120 × 100 ऐसे बोला था ना। तो किसी वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर अपने को कितने % का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य बताइए, सॉरी। तो किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अपने को 20% का लाभ हो रहा है, तो ये 120 का मान दे रखा है। इसको मैं 100 से गुना करता हूँ तो मेरे पास सीपी आता है, क्रय मूल्य, राइट। लिख लेना। वैसे वीडियो देखो, वीडियो शुरू से लेके हर वीडियो में अपने को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो सारे वीडियो अपने देखने बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो ये 100x इधर आ जाएगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं अपन, कि बच्चा धीरे धीरे सीख जाए। तो ये सीपी बराबर अपन सीपी लिख सकते हैं। ये सीपी ये है, रिश्ते बनाया तो ये सीपी ये आ गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य हो गया। अब आपको काटना है, कुछ नहीं करना है। 100 से 100 कैंसिल किया, 120 उधर आया, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो 120x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 90x प्लस कितना 332, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30x बराबर डियर स्टूडेंट 332, और x बराबर आपके पास 332 बटे कितना हो जाएगा 30। ये आपके पास बन रहा है। लेकिन इसने क्या हुआ, आरएमबी विक्रय मूल्य कितना था, तो आरएमबी विक्रय मूल्य दोस्तों अपना तो यही था, 90x था ना, पहले वाला तो यही था। तो अपन ने क्या किया कि ये x का मान उधर रख दिया, तो 90 गुणा कितना 332 बटे कितना 30। 30 दिया क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 90, 30 दिया 90, ठीक है। 3 दवा 6, 3 3 9, ये आपके आंसर बन गए। इस हिसाब से तो आप वहाँ पे बेसिक बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे पसीना बहुत शानदार आ रहा है, ठीक है। मिटा देता हूँ मैं इसको। ओके, क्लियर, ओके। ऐसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। और अब जो शुरुआत करेंगे ना दोस्तों, और भी अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे अपन, है ना। तो देखते रहिए बस। और अब देखो 47 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा है। ये भी सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सेलेक्ट किए हुए हैं, ऐसे थोड़ी है। आपको सारे क्या पता, जैसे जो एवरेज तैयारी है ना उनको टफ लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आपको टफ लग रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे आते भी नहीं है। जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना प्री में, सीजीएल प्री की बात करते हैं, तो 25 में से कम 5-6 क्वेश्चन टफ होते हैं, बाकी ईजी कर सकते हो आप, ठीक है। और बाकी सीजीएल में जैसे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, तो 30 में से आप 5 से 1 बनेंगे, तो 5 ईजी तो आप कर ही लोगे, बाकी इसमें भी डालेंगे हम ईजी। लेकिन जो भी तगड़े क्वेश्चन फंसेंगे तो अपनी इन सीटों से फंसेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ए और बी ने अपनी मूल वेतन के मूल्य पर 7:12 के अनुपात में शेयर हिस्सा खरीदे, ठीक है ना। तो 7:12 के अनुपात में शेयर हिस्सा खरीदे। कंपनी ने उनमें से प्रत्येक को प्रोत्साहन के रूप में 102 शेयर दिए। प्रत्येक को दिए, ध्यान रखना, ए और बी को दिया, यानी कि ए का जितना भी शेयर थे ना उसमें 102 ऐड होगा, तो दोनों को दिए रहा ना, ठीक है। तो जिसके कारण 9/13 अनुपात हो गया। यदि प्रत्येक शेयर का मूल्य 65 रुपये है तो एक का मूल्य बताया। देखो, मूल वेतन क्या होता है, मूल वेतन होता है शेयरों की संख्या, शेयर की संख्या कर लो आप, है ना, शेयर की संख्या गुना प्रत्येक शेयर का मूल्य, है ना, शेयर का मूल्य, यही तो होता ना। अब पूछा गया है, देखो ये कुछ नहीं, ये है मूल वेतन की बात, शेयर की संख्या और प्रत्येक शेयर का मूल्य। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखते हैं अपने क्या। अब मैंने शेयर गलत लिख दिया, देखो यहाँ पे एक पॉइंट गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ए और बी का जो शेयर माना जाता है वो मैंने क्या माना 7x और कितना दोस्तों 12x, क्लियर। अब एक है अनुपात शेयर के खरीदे, उनमें से प्रत्येक को प्रोत्साहन के रूप में 102 इस रूम मिला, तो 102 मिल रहा है, तो इसमें भी 102 ऐड होगा, इसमें भी 102, यानी कि 7x प्लस 102 इसका हो जाएगा और 12x प्लस 2 इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, शाबाश। इसके बाद में जिनके कारण 9/13 हो गया, तो 9/13 ये हो जाएगा, 13 91 हो जाएगी। देखो इसमें योगांतर लगा देते, अगर इतना माइनस होता ना तो आप योगांतर अनुपात लगा सकते थे, लेकिन दोनों ही प्लस है तो कैसे लगाएं, कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो 13 x हो जाएगा प्लस 13 26 और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, बार नाम का 108 होता है और ये 9 दूनी 18 और ये 9 होता है, ठीक है। अब देखो 91 इधर भेजेंगे तो ये 7 बचेगा और 9 और 10 कितना 17x हो जाएगा। अगर इसमें से 918 अगर दोस्तों जाते हैं तो ये कितना 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपने पास कितना बच रहा बताइए, 1 बचा और 1 में से 1 गया तो कितना दोस्तों 0, और कोई इसमें बचा कितना 0, तो 13 मन हो गया तो कितना बचेगा बताइए 4, तो 17 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 34, 17 चौके 68, तो x का मान मेरे पास 24 आ गया। x का मान निकला है, ठीक है, तो x का मान निकला है, मेरे को किसका पूछा गया है, a का, तो a का ये, तो ये तो शेयर थे, क्या थे, शेयर थे ये, तो
तो ये तो प्रत्येक की शेयरों की संख्या पाते हैं, तो इसका तो 24 से मल्टीपल करो और इसको भी 24 से करो, तो ये तो प्रत्येक का हो गया। अब आपको तो एक का पूछा है ना, एक का क्या पूछा है, एक का मूल्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक का था कितना 7 गुना 24 तो 28, लेकिन प्रत्येक शेयर का मूल्य 65 रुपये है, तो प्रत्येक शेयर का मूल्य याद करना है 65 से गुना करिए। अब देखो 7 चौक 28 होता है, 28 का इकाई अंक 8 है, 8 पंजे 40 होता है। तो इसमें ऐसी कोई संख्या दे रखी है जिसमें क्या है, जिसमें इकाई का अंक 0, तो 2 ऑप्शन जा रहे हैं बी और डी, राइट, सी ऑप्शन नहीं जा रहा, तो बी डी में से बनेगा। वैसे देखो गुणा कर सकते हो आप कैसे, 7 पंजे 35, 7 की 42 से 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 45, और अब इसको 24 से मल्टीपल कर सकते हैं। 24 पंजे क्या होता है 120 की 0, असल लागी 12, 24 पंजे 120 होता है, तो ये 2 हो जाएगी, असल लागी 13, 24 चौक के 92 होते हैं क्या, 24 चौक 96 होते हैं ना, तो 96 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा डी रेस्टोरेंट, और एक 10,920 आपके आंसर बनेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो इसको, है ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 48 पे तो गए, 3 क्वेश्चन और बच रहे, तो 48 नंबर ले फटाफट ले। लेकिन समकोण त्रिभुज वाले प्रिज्म 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर है, यदि दो छोटे आधारों की त्रिज्या ऊंचाई 6 है तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास पार्श्व पृष्ठ दे रखा है, तो पार्श्व पृष्ठ क्या होता है बताइए, समकोण त्रिभुज का। तो पहले प्रिज्म बनाता हूँ मैं, समकोण त्रिभुज प्रिज्म कैसे बनेगा देखो ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज है, ये बनाया मैंने, तो इस हिसाब से ये वाला ये त्रिभुज बना दिया मैंने, राइट, यहाँ से ये बन गया। तो ये वाला देखो, ये समकोण त्रिभुज का प्रिज्म है, ऐसा बन गया, जंग से दिख रहा नहीं है, तो आप बना के देखना, ऐसा ये प्रिज्म बन गया। ठीक है, जिनके 2 है, 2 याद आ रही इसकी। ठीक है, सही बनाया गलत बनाया बताइए, सही बन गया बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समतल की। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है, सम त्रिभुज प्रिज्म के 500 पृष्ठ 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि 2 छोटे आधारों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है, देखो यहाँ पे बात करते हैं इसके, सेम ही है, तो 6 और 8, तो ये 10 ऑटोमेटिक बनेंगे। ट्रिपलेट याद होनी चाहिए आपको समकोण त्रिभुज की। ठीक है, जैसे 48, 55, 73, 9, 12, 15, ठीक है, इस हिसाब से है ना। अब देखो तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई कैसे निकालोगे, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो पार्श्व पृष्ठ होते हैं दोस्तों, पार्श्व पृष्ठ का होता है ना, पार्श्व पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल किसका, प्रिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, पिरामिड की नहीं कर रहा। तो ये होता है आधार का परिमाप, क्या पता आगे दिख रहा नहीं हो इसलिए, गुना ऊंचाई, है ना, ये होता है। ओके, ठीक है, तो ये आपको 288 सेंटीमीटर दे रहा है, यानी कि आधार का परिमाप की बात करते हैं, तो इसका मतलब इनको जोड़ेंगे अपन, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल जोड़ेंगे। तो 8 × 6 = 14, और 14 कितना हो जाएगा बताइए, 14 10 कितना हो जाएगा 24, तो 24 तो परिमाप है, गुणा ऊंचाई कितनी है ऊंचाई, और बराबर कितना दे रखा है डी रेस्टोरेंट 288। और अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो देखो 24 से भी कर सकता है, काट दो तो कट रहा है, तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, तो ऊंचाई बराबर मेरे पास कितनी आ जाएगी 12। तो इस हिसाब से करना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पार्श्व पृष्ठ प्रिज्म का क्षेत्रफल जो एरिया दे रखा है वो है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो आधार का परिमाप 24 आ गया, क्योंकि 6 को 8 को 10 को जोड़ दिया अपने, क्यों आया 24, 6 + 8 + 10 जोड़े इसलिए। ठीक है, भुजाओं को जोड़ दिए, 24 गुना ऊंचाई सूत्र की है ही, और 288 किया, और ये आंसर बना। ठीक है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लो 50 नंबर का आपका क्वेश्चन, सॉरी 49 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। इसमें कुछ इसलिए लिया था क्योंकि बच्चों ने गलती की होगी, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चे, तो उस हिसाब से मैं फिर क्वेश्चन डाल देता हूँ भाई, क्या पता और में भी यही परेशानी आ रही होगी। ठीक है, तो ये अगला देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर है, तो उसकी दोनों असमान त्रिभुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, असमान त्रिभुजाओं की लंबाई दे रखा है, समान त्रिभुजाओं की लंबाई नहीं दिया इसने। ठीक है, आप सोचो भाई सर नहीं समान त्रिभुजाओं का योग फलाना दिखाना है, जो भी करना है। 17 सेंटीमीटर है, 23 सेंटीमीटर है, और समलंब चतुर्भुज 16 दे रखी है, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप पूछा गया। देखो पहले तो समलंब चतुर्भुज 2 प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बनाया मैंने समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ओके, अब क्या करें, देखो ये समलंब बन गया, ABCD जो भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये तिरक ऊंचाई है, ये 2 समान त्रिभुजा की बात करते हैं, तो ये बनेगी समान त्रिभुजा। तो समान त्रिभुजा ये A मान लो और ये B मान लो,
और एस समान त्रिभुजा ये है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है क्या, ये तो मान लो 17 सेंटीमीटर दे रखा है और ये कितना दे रखा है 23 सेंटीमीटर। इसको बड़ा किया जा सकता है, वैसे हमने बनाया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो समान त्रिभुजाओं के बीच की दूरी, ये मेरे पास जो ऊंचाई दे रखी है ये अपने पास दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप तो कुछ नहीं, ए प्लस बी, परिमाप की बात पूछा है, क्या पूछा आपको, परिमाप ए प्लस बी करना है, प्लस 23 से 17 कितना हो जाएगा, 0 मतलब ये कितना 40, ओके बन गया, ओके। ये जोड़ना है, कुछ नहीं। तो यानी कि ए प्लस बी का मान कहाँ से लाए ये देखना आपने। तो ये होता है, देखो समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 समान त्रिभुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी का योग गुणों के बीच की लंबवत दूरी होती है, यानी कि लंबवत दूरी क्या, ऊंचाई, ये इसका एरिया होता है। कुल मिला के बात ये है कि 1/2 करोगे, समान त्रिभुजाई क्या है ए प्लस बी, बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 16, और ये आपके पास कितना दे रखा है, ये 512 दे रखा है, ओके गुड। 2 घंटे 16, ओके डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे 2 घंटे 16 हो गए, आप काटो, 8 × 48, 8 × 32, यानी कि a प्लस बी बराबर मेरे पास 64 आ गए, क्या बात है। एक ये हो गए और इसमें 64 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो परिमाप में, तो 40 में अगर आप 64 जोड़ते हैं तो मेरे पास कितना बचेगा बताइए, ये बच जाएगा 104, तो आपका आंसर बनेगा 104, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लास्ट का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम पहले क्वेश्चन पे लेना चाहिए था, वैसे क्या है कि अब थोड़े थके हुए लग रहे हैं हम, ठीक है, पढ़ाने में थक गए ऐसे कुछ नहीं है बात है ना, तो इसको मिटाता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अपन क्वेश्चन लेंगे यार, अगर अपन 100 क्वेश्चन लेते हैं ना एक PDF में, तो 100 में से डेली के 25 भी करवाते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी ना, हाँ तो फिर भी सही है, लेकिन डेली का होना चाहिए फिर ये, राइट। तो कोशिश करेंगे, देखो तबीयत खराब हो जाती है वो बात अलग है, वैसे अपन कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ऐसा है, इस क्वेश्चन को करने पहले अपन को क्या करना चाहिए, खतन होते हैं, खतन निष्कर्ष वाले, जैसे ये मान के चलो कि अगर बोले सभी ए बी है, सभी ए बी है तो सभी ए को मैंने बी, सभी ए है तो बी बनाया, तो ये बना दिया बी, और सभी बी सी है तो सभी बी मैंने क्या बनाया दोस्तों सी, ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, सी बना दिया ना, ओके। सभी सी डी है, सभी सी बनाना है, जो भी है इस क्वेश्चन का बता रहा हूँ, बाकी टॉपिक के जरिए या जो नेक्स्ट PDF में क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे। अब इसमें यह होगा, ये होगा कि सभी ए बी हो सकते हैं, बिल्कुल सभी ए सी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते, ध्यान से देखना एक बार दोबारा से, सभी ए ना जो अंदर है, जो बी हो गई, क्लियर, और सभी ए सी हो सकते हैं। इसकी बात करते हैं तो सभी बी सी भी हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन सभी सी भी नहीं हो सकता है। अगर अपन को उल्टा आना है तो कुछ में आना है, और सीधा जाना है तो सभी में जाना है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ सी ए हो सकते हैं, कुछ बी ए हो सकते हैं, और ए खुद है ही, राइट। तो इस हिसाब से करना है आपको, और कुछ नहीं है, क्लियर, ओके। तो अब देखो ये तो बनेंगे, तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो आपके पास कह रहा है सभी डब्ल्यू बी है, सभी क्या है डब्ल्यू बी है, और कह रहा है कोई भी जो एक्स है ना डब्ल्यू नहीं है, क्या बात है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है अपने से, निष्कर्ष में पूछा गया, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको PDF में देख लेना, ठीक है। ये पूछा गया, खतन है अपना, तो सभी डब्ल्यू बी है क्या, तो पहले मैंने सभी डब्ल्यू बनाया, ये सभी डब्ल्यू को क्या बना दिया दोस्तों बी, और कोई एक्स डब्ल्यू नहीं है, तो कोई भी एक्स डब्ल्यू नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी एक्स डब्ल्यू नहीं है, कोई भी एक्स बी भी नहीं हो सकता, क्लियर। तो यहाँ पे कोई भी एक्स है ना जो डब्ल्यू नहीं है, एक देखो एक क्रॉस मल्टीपल अलग है, और कोई भी एक्स, ये बड़ा एक्स ले लो, ठीक है, या छोटा ले लो, आप ऐसा करो, कोई भी एक्स क्या है डब्ल्यू नहीं है, तो काट दिया मैंने इसलिए से। अब क्या देखो, कुछ भी डब्ल्यू हो सकते हैं, सभी डब्ल्यू बी हो सकते हैं, लेकिन कुछ डब्ल्यू एक्स नहीं हो सकते, क्योंकि साफ मना है, कुछ भी एक्स नहीं हो सकते, ये भी मना है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बाकी जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हैं वो समझ रहे होगे, ठीक है। सभी डब्ल्यू बी है क्या, सभी डब्ल्यू क्या है दोस्तों बी है क्या, बताइए, बिल्कुल है, सभी डब्ल्यू बी है, क्लियर, पहला ऑप्शन क्लियर। केवल कुछ डब्ल्यू एक्स है क्या, कुछ डब्ल्यू एक्स नहीं हो सकते भाई, कुछ बी भी नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ डब्ल्यू एक्स नहीं, सभी एक्स बी है क्या, सभी एक्स बी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ भी डब्ल्यू हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर, सभी निष्कर्ष अनुसार करते हैं, ये तो गलत है। अपना फर्स्ट सही हुआ था, फर्स्ट किस में था देख लो, फर्स्ट आपके पास दे रखा है बी ऑप्शन पे, तो आपका बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से बाकी जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जो अपन पढ़ाते रहेंगे आपको शानदार तरीके से, तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो, है ना, ठीक है। तो देखो मेहनत का फल अच्छा मिलता है,
मेरे हिसाब से अगर आप रेगुलर मेहनत रहे, रेगुलर प्रैक्टिस रही तो कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे आप, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी मेहनत करते रहो और हमारे साथ बने रहो, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है जो हम इनके जरिए क्लासों के जरिए बताते रहेंगे या वीडियो भी बना देंगे हम। और जैसे हम सोच रहे हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो वैकेंसी आई है, तो या थ्योरी तो सबकी कंप्लीट कराएंगे, चाहे दिल्ली पुलिस हो या CGL वगैरह हो, पूरी है ना। तो 2-4 दिन में जैसे एक टॉपिक ले लेंगे, 2-4 दिन क्लासें चलेगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर 100 एक क्वेश्चन ले लेंगे, तो 100 के लगभग क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करवा देंगे। बाकी आप टेस्ट देते रहोगे तो सुधर जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ बच्चों से कहेंगे। और देखो गलत नहीं पढ़ाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ बार बार, पढ़ाने का तरीका थोड़ा मतलब अलग हो सकता है, क्योंकि अभी तक थोड़े 5-7 क्लासें और आ जाए बढ़िया, तो उसके बाद में धीरे धीरे सही हो जाएगा। वैसे हमें ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन फर्स्ट बार आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से तो और क्या कह सकते हैं इसके अलावा, अपन कोई जो भी इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी जानकारी, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो आप, और कमेंट में हमारे से पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो, जिसमें आप कॉल ही कर सकते हो, सॉरी व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये नंबर है मेरे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप के जरिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जो अपनी टीम है उसकी नंबर है, ठीक है, 6378494118, ठीक है, 637849 और 4118, ठीक है, ये नंबर है। तो यहाँ पे आप अगर व्हाट्सअप में कोई क्वेश्चन भेजते हैं तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो अपन उस क्वेश्चन को भी PDF में ले सकते हैं। अगर बोलो सर ये क्वेश्चन कराओ तो ये भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी सुविधा अनुसार हम हर प्रकार से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बाकी आपकी मर्जी, आप नहीं पढ़ी तो, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ओके, गुड।